All right, fellas, halides. First page. Sixth. कौन सा? Sixth. आप स्क्रॉल हुआ. All right. Okay, ये मैथ्स वाला क्वेश्चन. अच्छा, वो सर से बात हो गई ना, वो नया ग्रुप देखा मैंने, तो तुम लोग का मैथ्स का काम पे चालू हो जाएगा, राइट? सही है. ऑल राइट. 70% रेसिमाइजेशन, मतलब जो 100 है, 100 में से 70% रेसिमाइजेशन है और 30% इन्वर्जन है. अब रेसिमाइजेशन में भी क्या होता है, हाफ हाफ होता है. 35% रिटेंशन और 35% इन्वर्जन. जस्ट एड इट अप. 35 + 30 कितना हो गया? 65. चेक करो आंसर. Yes. तो अभी भी वैसे ही ऑर्गेनिक तुम लोग ठीक चल रही है, बस फिजिकल में कहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जहां नंबर देखा नहीं गड़बड़ हो जाती है. कोई ना. इस फर्स्ट पेज पे और कोई? फोर्थ. न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे पहले चेक करो, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड तो नहीं है. कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो देने में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. और टर्ड ब्यूटाइल, ये लिखना, लिख लो, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड के अलावा न्यूक्लियोफाइल्स अगर सेम डोनर एटम के हो तो ग्रेटर द साइज हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो हाईएस्ट ही CH3O नेगेटिव का है. हाईएस्ट CH3O नेगेटिव का है. इसका आंसर डी होना चाहिए. डी दिया आंसर हुआ. आंसर गलत दिया है क्या? यस सर. तभी तभी फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. जैसे OH नेगेटिव क्या आंसर बेटर. होगा सर? नहीं सर, डी. मैंने भी आपसे पूछा था, आपने मेरे को बी बताया था. OH नेगेटिव बेटर बेस है यस सर. OH नेगेटिव से. और ये न्यूक्लियोफिलिक पूछ रहे हैं. ये बेटर हर बेस. क्वेश्चन में सर OH नेगेटिव ज्यादा दिया है इसका. पता नहीं, क्योंकि CH3O नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH नेगेटिव से ज्यादा होती है एल्कोक्साइड होने की वजह से. हाँ, बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा है. बेसिसिटी OH नेगेटिव ज्यादा बेसिक है CH3O नेगेटिव से. नहीं, सेम नहीं होते. जितना ज्यादा साइज होगा उतना सॉल्वेंट से कम घिरेगा, उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो. एक्सेप्ट टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, उसका बेसिंग ज्यादा डोमिनेट करता है. ये पूरी बुक में हर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि OH नेगेटिव मोर देन OCH3 नेगेटिव. पता नहीं सर. यस सर. पता है, ये तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जो मैंने पढ़ा उस चीज से. OCH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है OH नेगेटिव से, इसलिए पता है क्योंकि एल्कोक्साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते ही हाइड्रोक्साइड से. मतलब रिएक्शन एविडेंस भी है. एक वो नेगेटिव लगा हुआ था रिंग चेन में, इससे पहले OH नेगेटिव करता सब्स्टिट्यूट, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको और वो बन गया साइक्लिक ईथर THF. हाँ, इसलिए पता है. बाकी हो सकता है इसका कोई स्पेशल केस हो, बट अभी तक मिला नहीं मुझे, फिर भी चेक कर लेता हूँ. हो सकता है कोई स्पेशल केस हो, जैसे कि बेसिडिया केस होता है. वाटर हमें ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से एक्सेप्ट CH3OH. अब सिंस वाटर ज्यादा एसिडिक है तो OH नेगेटिव अच्छा है. नहीं सॉरी, वाटर कम एसिडिक है तो OH नेगेटिव ज्यादा बेसिक है. ठीक है, सही है. ज्यादा बेसिक तो है, वो तो क्लियर है. OH नेगेटिव मोर बेसिक देन CH3O नेगेटिव है. इसका न्यूक्लियोसिटी का हमें डाउट लग रहा है, उल्टा होगा इसका न्यूक्लियोसिटी का पक्का. एल्कोक्साइड मोर देन हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर. बाकी देखते हैं क्या सिस्टम है. एक बार एक काम कर सकते हो, किसी के पास वो है सोलोमन?
एस सोलोमन या पीटर साइक्स, उसमें न्यूक्लियोफिलिटी पे बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ देकर रखा हुआ है। शायद ये केस मेंशन किया होगा, और किसी किताब ने मेंशन ही नहीं किया इस केस को। एनसीईआरटी ने स्टार्ट ही इथेनॉल से किया है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स में। मिथनॉल मेंशन ही नहीं किया उन लोगों ने। सर एक क्वेश्चन और मिला उसमें ज्यादा ये CH3O नेगेटिव का। CH3O नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक देकर रखा हुआ है। यस सर। भाई मुझे वो पता है CH3O नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई कंफर्म भी कर दे इस चीज को, मतलब कोई मेरे केस को बैकअप कर दे, तो कम से कम उस पर वो हो जाऊंगा, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट कि हाँ जो पढ़ा है सही पढ़ा है। ठीक है, और कोई इस पेज पे? नो सर। हाँ, सर फर्स्ट बताना, कौन सा? पहला। All negatively charged species are nucleophiles. हाँ होते तो है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो होता ही उनके पास कुछ ना कुछ करके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर ही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर ल्यूविस बेसेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स ल्यूविस बेसेस, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन एंड पायरोल आर न्यूक्लियोफाइल्स, हाँ काम करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब वीक है बट करते हैं। सारे करेक्ट नहीं है इसके? इसमें यस आंसर, सर, इसमें ए आंसर दिया गलत लिख रखा है क्या? ए दिया वो पहला, डी डी सर। हम्म, ए दिया सर मेरी बुक में तो। पता नहीं, वही गलती होगी, आंसर डी है इसका। मेरी में तो डी डी है सर। डी होगा इसका आंसर, पक्का डी है फॉर श्योर। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी न्यूक्लियर तरह काम करता है। यस ठीक है, और कोई इस पेज पे? और कोई इस पेज पे? नो सर। नेक्स्ट पेज। थर्टीन 14। 13 14, एक मिनट। एसिटाल्डिहाइड PCl5, वो है इथिलीडीन डाइक्लोराइड, ये वाला। ये वाला है, ये बनता है। नो मैकेनिज्म स्पेसिफाइड, ये। और ये इथिलीन, इथिलीन क्लोराइड जो होता है, मतलब डाइक्लोराइड, ये होता है। हम्म, इसमें एसिटाल्डिहाइड का पता नहीं कुछ क्या तो होता था, हाइड्रोलिसिस समथिंग, सॉल्वोलिसिस, वो चिलेट फॉर्मेशन पे दोनों ओवर के सी लग जाते थे। मैकेनिज्म तो नहीं देखा मैंने ऐसा कभी, एक तरीका देखा था कैसे कोई रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, यस सर। फिर कौन सा है 14th? विनाइल हैलाइड, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड हैलोजन, रेजोनेंस स्टेबलाइज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा वही पूछा है, अनरिएक्टिव क्यों है। ये रहा जो मैं बोल रहा था, सी ऑप्शन चेक करो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू एक्सेप्ट रेजोनेंस। पूछा सर। हाँ क्या? एक्सेप्ट पूछा सर, किसके अलावा? अच्छा, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फिर तो आंसर तो सिर्फ यही है, सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अच्छा ए हो सकता है शायद, हाँ, क्योंकि इसके वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस यही होता है, CCl बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, हैलाइड्स लीविंग ग्रुप अच्छे होते हैं यार। अगर एक्सेप्ट पूछा गया तो बेस्ट ऑप्शन ये आ रहा है, डी वाला। यस सर, सी डी आंसर। सी तो आंसर है, मतलब क्यों अनरिएक्टिव टुवर्ड्स, शायद जल्दबाजी में वो जो मैंने किया ना अभी वही कर दिया होगा बुक ने भी। ठीक है ना, मतलब अगर एक्सेप्ट हटा दो तो आंसर सी आ जाएगा, बेस्ट आंसर। बुक में भी गलतियां होती है, बड़ी बात नहीं है, GRB है ना, आंसर में खूब गलतियां होती है।
इस पेज पे और कोई? नेक्स्ट पेज। 17 सर। ओके, ध्यान रखना, 20 अगर अगर क्लोरोबेंजीन जो है इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो ना, और तो पैरा पे खासकर, तो वो बेंजाइन मैकेनिज्म अंडर को करता है, SNAR नहीं। अब चेक करो ऑप्शंस। सर 4 आना चाहिए आंसर। फोर्थ और थर्ड दोनों होगा ना, ये भी तो है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होते क्या? सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। 17 चेक करो। नहीं सर, ये बेस जो है वो ड्यूटेरियम निकाल देगा, फिर वहां से क्लोरीन निकल जाएगा तो बेंजाइन बन जाएगा। बेंजाइन बोला है ना, ये तो नहीं होगा, SNAR नहीं होगा, SNAR नहीं होगा, बेंजाइन इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। अच्छा। हाँ, SNAR नहीं होता बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन में क्या होता है, बाजू वाले से H निकाल लिया, बेंजाइन बन गया, है ना? फिर इस पे जो NH3 है या H2 वो ऐड हो जाता है। इसलिए अगर दो आइसोटोपिक कार्बन लिए जाए तो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपने को। करेक्ट। यस। थर्ड फोर्थ दोनों है इसके आंसर पक्का। आंसर 4 दिए सर। वो तो गलत है ना फिर, क्योंकि इतने अच्छे हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन इतना रिच हो चुका है ये रिंग, SNR देगा कहां से? कार्बन स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस पेज पे और कोई? इस पेज पे और कोई? नेक्स्ट पेज। 21 20 24 21 पूछ रहा है कोई? यस अरे नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। SN2 किस में होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। और जितनी पोलर चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होता है। करेक्ट। सर आंसर बी दिया। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, पूरा सुन तो ले। ये करेक्ट है बोल रहा हूं, सुन तो ले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, हाँ ये भी सही है। लीविंग ग्रुप अच्छा होता है, SN1 क्या हो चाहे SN2 अच्छा ही होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ हिंड्रेंस जितना कम होगा ये उतना कम लगेगा, उतनी फास्ट SN2 होगी। ये आई थिंक है अलग अलग। SN2 में बेस की पावर भी 1 होता है, सब्सट्रेट की पावर भी 1 होता है। सारे सही हैं, कोई गलती नहीं है इसमें तो, ऑल सर करेक्ट। एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन लग गया बुक में। अच्छा ये हो सकता है बुक में वाला को क्वेश्चन। तेरा फोर्थ ऑप्शन क्या है? Rate of SN2 increases as stability of carbocation increases. बस वो गलत हो गया फिर तो। अगर ऐसा बोला गया SN2 में बनता ही नहीं कार्बोकैटायन। बी क्यों दिया है नहीं पता मुझे आंसर, क्योंकि बी बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, SN2 अरे पढ़ते ये तीन चीजें। ठीक है। ये ऑप्शन बता दो सर। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? एप्सिलॉन नॉट से। करेक्ट, यही होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। यस सर। तो जितना Yes. ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। करेक्ट।
इलेक्ट्रोनेटिक sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है पोलराइज जो कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले लीविंग ग्रुप जाएगा नहीं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी? SN2। दैट्स इट, खत्म। तभी तो बोलते हैं ना SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ताकि कार्बोकेटायन बन सके ढंग से, और SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और कोई इस पेज पे 22 तक? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। 29 से। भाई ब्रिज पे कार्बोकेटायन sp2 होता है, इसको एंगल 120 चाहिए होता है। अनस्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें काफी कार्बन है कि ये रिंग प्लेनर हो सके। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2, NH2 का प्लस m मिल रहा है। सर ये ये भी, रिंग वाला वापस समझा दो। अगर रिंग में कार्बन कम है तो जो ब्रिज हेड नहीं होता बाइसाइक्लो वाला, हाँ उस पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता क्योंकि वो कोई प्लेनर ही नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा वो। और कार्बोकेटायन को प्लेनर चाहिए होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ और बताओ इस पेज पे। इस पेज पे और कोई? अगला पेज। अगला पेज। 31। हाँ 31। 31, ये वाला। Yes. ओके, इसमें सबसे ज्यादा चांस किसके SN2 होने के हैं? मेरे हिसाब से बी ऑप्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी कार्बन। करेक्ट। ये 3 डिग्री है, SN2 इम्पॉसिबल। करेक्ट। ये 2 डिग्री है, नहीं ये भी 3 डिग्री है, लो ये भी 3 डिग्री है, SN2 इम्पॉसिबल, बचा ही बी ऑप्शन। न्यूक्लियोफाइल देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसको नहीं दिया सर, हाँ ये आंसर दिया है। हाँ, ये 3 डिग्री है, कैसे SN2 होगा? इन्हें बोला न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज होनी चाहिए। बी ऑप्शन आंसर है भाई। एक बार आंसर की सही से देखो, देखो बी मैं दिया सर, मैं तो देख सकता हूँ नहीं आंसर की, बी ऑब्वियसली दिया बात है। सर। हाँ, आंसर की सही चेक कर लो। और हाँ, अगर आंसर गलत दिया हुआ है तो मैं आंसर के लिए कंसेप्ट चेंज नहीं करूंगा। केमिस्ट्री टीचर थोड़ी ना हूं मैं, ये करता रहूं बैठ के, गलत चीज एक्सप्लेन करो बैठ के ना। इस पेज पे और कोई? इस पेज पे 35। 32। 30, 32। 32। ओके, SN2 टाइप्स है। पता कैसे लगा मुझे SN2 टाइप्स है? नहीं तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होके बीच में लगता Br, इधर पे जहां से Br हटा है वहीं OH लगा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पहुंचा नहीं जहां बेटर बनता कार्बोकेटायन, तो पक्का SN2 है। और SN2 फेवर होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से। प्रोटिक, प्रोटिक, ये रहा। काम खत्म। बेंजीन देखा भी नहीं मैंने कि ऑप्शन में देखा रखा हुआ है, नॉन पोलर है, रिएक्ट सॉल्वेट ही नहीं करेगा उनको। और
यार चीन के नंबर। हाँ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इस पेज पे और कोई? नेक्स्ट पेज। 35। इसका आंसर मैच नहीं करता, मुझे याद आ रहा है ये डिस्कस किया हुआ है। यस। Yes. मुझे ये याद आ रहा है मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, HBr मार्कोनिकॉफ, कार्बोटन पहले यहाँ पे फिर रीअरेंज, यहाँ तो एंड में लग जाएगा। सबसे घटिया तो डी है। SN1 ही पूछा है ना, SN2 पूछा है, लो सबसे बढ़िया डी है। उसके बाद आएगा A 2 डिग्री, और सबसे घटिया C है। डैक आना चाहिए, एक भी आंसर देके नहीं रखा इन लोगों ने। डैक आना चाहिए, डैक। ठीक है, Yes. ओके। और इस पेज पे 40। आई होप यू गाइज नो, ये इस फॉर्म में नहीं, ऐसे रेजोनेंस फॉर्म में रहता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव। आई होप यू नो दिस। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, यस। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बनेगा OMgx। हाइड्रोलाइज करोगे ये बन जाएगा। अच्छा, इतना दिमाग की ओर देकर रखा है इन लोगों ने, गजब यार। 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड, ये OH। अब ये टॉटोमराइज हो जाएगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है, इनॉल अनस्टेबल है। ब्यूटेनल, चेक। हाँ, ये सी ऑप्शन। Yes. ठीक है, और इस पेज पे 41 comes sir. क्या पूछ रहा है ये? इथाइल मैग्नीशियम एसीटोन, ये बन जाएगा। चेक। Yes. डी ऑप्शन। C दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? सी। कार्बन खा गए ये लोग, अच्छी बात है, गुड। आंसर सही करना तो एक तरीका है, इधर M लगा दो, अब हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, पिछले पेज पे और कोई बच रहा किसी का? नेक्स्ट पेज। 47. ओके, मालूम है ना इसका क्या काम है? मालूम है, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो ये H+ देता है। पहला अटैक कीटोन, दूसरा अटैक 3 डिग्री अल्कोहल, ये रहा। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, ये मैंने डाउट सेशन में डिस्कस किया है बैठ के, पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है ये सारे। आई थिंक ये चैप्टर तक हो गया था, उसके बाद ऑफलाइन क्लास चालू हो गई थी, राइट? नहीं, ऑफलाइन नहीं, अल्कोहल तक हो गया था, फिर ऑफलाइन चालू हो गई थी। तो फिर डाउट्स हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सुबह ऑनलाइन, शाम को ऑफलाइन। ऐसा कुछ हुआ था, नाटक शता नहीं किया था, समथिंग लाइक दैट।
ओके लेवल 1 में किसी कुछ बच रहा है 40 48 48 भाई जो CO2 निकलेगा वो इससे निकलेगा ध्यान रखना इसको कुछ नहीं हो रहा ये चुपचाप चिपका रहेगा इसके साथ प्रोडक्ट बी में इसे कुछ नहीं हो रहा ठीक है ध्यान रखना ओ बेंजीन नहीं है सॉरी ठीक है इसको मिटा दो हाँ अब ठीक है ओके ऑल राइट लेवल 2 पे आ गए इस पेज में the third अगेन द सेम थिंग बड़ी ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं ये ऐसा है ये मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था रेजोनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है उसे इग्नोर क्यों मत करो अब पीएच एमजीबीआर अटैक करेगा तो यहाँ पीएच लग जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ OH ये टॉटोमराइज करके बन जाएगा पीएच यहाँ डबल बॉन्ड हो यहाँ ए ऑप्शन चेक अब अगर आंसर कुछ और दे तो वो की गलती है हाँ सर इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अटैक तो सर वही सीधा करेगा attack कर ना देगा। अटैक तो वही करेगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब तो कट है स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो अटैक कहाँ करेगा न्यूक्लियोफाइल मैंने 1,4 एडिशन में न्यूक्लियोफाइल की पावर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था मुझे याद है हिंड्रेंस के बारे में जरूर मेंशन किया था कि क्राउडिंग फॉर एग्जांपल मान ले यहाँ कुछ बड़ा सा ग्रुप लगा देता हूँ यहाँ पे मैं क्या बोलते इधर पे इस टाइप का कुछ फिर ये बेचारा पहुंच ही नहीं पाएगा तब दिक्कत होगी तब ये नालायक अटैक करेगा यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन पे ऐसा कुछ बताया था न्यूक्लियोफाइल से तो कोई रिलेशन था ही नहीं उसका ग्रेनाड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग ही होगा हमेशा क्वेश्चन है सर फोर्थ में वीक है शायद फोर्थ में दिखाओ क्या चीज ये वाले में डाइएल्काइल कॉपर लिथियम कोरे हाउस रिएजेंट फर्क नहीं पड़ रहा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है इससे आंसर फिर भी यही आ रहा है सी ऑप्शन अगर किसने ये देकर रखा हो तो गलत दिया हुआ ये नहीं हो सकता क्योंकि इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता डिपेंड करता है इसकी पोलैरिटी पे ठीक है आंसर अगर बी दिया तो गलत दिया हुआ आंसर सी होना चाहिए पक्का इसका जब तक क्राउडिंग ना हो तब तक दिक्कत नहीं होती सी दिया सर क्या दिया है सी तो कोई बेवकूफ बोल रहा था कि सर उसमें कुछ और किया हुआ फोर्थ क्वेश्चन मैं से क्यों बोल रहा था मुझे फिर वो भाई देखो कंसेप्ट वो तो किताब में होता दिमाग में जो होता वो नहीं ठीक है ध्यान रखना एडिशन में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कभी नहीं पढ़ाई गई है क्योंकि होती ही नहीं है जो चीज नहीं पढ़े को दिमाग में क्यों रखते हो यार जो पढ़ा है वो दिमाग में रखो मेरी ऑर्गेनिक इससे सिंपल हो जाती है जो आता है वही वही लगाते हैं जो नहीं आता छोड़ो जानते होता ही नहीं है ठीक है ऐसे ही रखो बेहतर रहेगा मैंने तो मैं क्लियर हूँ मैंने तो नहीं पढ़ा है एडिशन में न्यूक्लियोफिल की स्ट्रेंथ तो पढ़ा ही नहीं आज तक मैंने पढ़ाई है क्या किसने मेरे नोट्स पूरे पढ़े हो तो हिम्मत करके मैंने एडिशन में हमेशा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड लेके के पार्शियल पॉजिटिव पे नेगेटिव वाले को अटैक करवाया और पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव वाले को ग्रिग्नार्ड के जमाने से साइनाइड के जमाने तक क्यों भाई मैंने तो नहीं बताया ना कभी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बेस पे ये चीज बताया तो बता दो हो सकता है गलती हो हाँ नहीं ना बस ठीक है पता क्यों नहीं बताया मुझे खुद नहीं पता ये चीज मैं कैसे बताया होगा
मुझे तो ये वाला पता है, पोलैरिटी वाला, एक्रोलिन का पोलर स्ट्रक्चर। ओके, और कोई इस पेज पे? ओके, सबसे पहले तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये पोलर बॉन्ड है प्रॉपर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, ये खुल जाएगा। ऑलरेडी इतनी क्राउडिंग से बेचारा क्या करे, ठीक है। अब ये खुल गया तो कुछ ऐसा बनेगा शायद, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr सनलाइट परऑक्साइड, सब डाल दो भाई कसम से मार्कोनिकोव करने के लिए, Br यहाँ लग जाएगा। तो 3 कार्बन एक कोने पे OH, एक कार्बन एक कोने पे Br। ऑप्शन है, एक बी पूछा है क्या? हाँ बी पूछा, हाँ ऑप्शन है, चेक। यस सर। बस हो गया, दैट्स इट, सिंपल्स। नेक्स्ट पेज, और कोई? नेक्स्ट पेज, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे रिएक्टिव किसके साथ होता है? एनीबडी आंसर मी प्लीज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे रिएक्टिव किसके साथ होता है? हाँ, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है। अरे नहीं रे, एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए तो बोलते हैं पानी में दूर रखा करो, ड्राई बनाया करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन, फिर एडिशन वाले एल्डिहाइड कीटोन्स एंड ऑल दैट, फिर एसिड क्लोराइड लीविंग ग्रुप के बेसिस पे ऑल दैट समथिंग चलता रहता है। कभी कभार तो एसिड क्लोराइड ज्यादा रिएक्ट कर देता पता है एल्डिहाइड से भी, क्योंकि सी लेता है लीविंग ग्रुप है, ठीक है ना। पहले तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बोलते हैं, ये एसिड डेरिवेटिव विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, उनका बेसिस है गुड लीविंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है फास्ट, जैसे एसिड सबसे फास्टेस्ट होता है, फॉलोड बाय एनहाइड्राइड, फॉलोड बाय एस्टर। अमाइड नहीं रिएक्ट करता, उसका एसिडिक हाइड्रोजन है। So that's how it's done, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रिग्नार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मामले में। इस पेज पे और कोई? नेक्स्ट पेज 13। अरे हाँ प्रथम, तेरे को तेरी किताबें जो है ना नई बाइंडिंग में तेरे को मिलेंगी। पहले उसकी बाइंडिंग खोली जाएगी, फिर वो तुरंत स्कैन होगा, फिर वो PDF बनेगा, फिर तेरी किताब वापस बाइंड होगी। कल तक हो जाएगा सारा काम। उनने बोला है हेरम सर ने कि मेरी गारंटी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। तो ठीक है, करवा दो। तो इनसे बोल रहा हूँ, लोग कर ही नहीं रहे थे। अच्छी किताब है पर भाई मजेदार क्वेश्चन है। ओके, क्या करना है इसके अंदर पे? सबसे पहले करना क्या है इसमें ये बताओ। एक बात तो क्लियर है, एडिशन पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना, एडिशन पूरा नहीं होगा 13th क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे आके गाड़ी रुक जाएगी इस रिंग में, इधर पे आके गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन और इसको स्टेबलाइज रखेगा। इसको ये जो ClO4 नेगेटिव है ना, इसको स्टेबलाइज रखेगा। क्लियर है? तो आई थिंक एक ही आंसर में ऐसा हो रहा है, ये ऑप्शन। हाँ क्या?
ऑक्सीजन कैसे हट गया? एक मिनट। माइक्रो ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा है? तो जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड होकर वो कैसे रिमूव होगा? अरे पहले जैसे पीएच ने अटैक किया, अब पीएच का ऑप्शन ही अटैक का ये वाला है क्योंकि ये क्राउडिंग है यहाँ पे। ये तो अच्छा खासा अटैक करता, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, तो चले पीएच ने अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। ठीक, क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, सॉरी ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब H3O प्लस से पहले तो ये बना OH, फिर ये बना OH2 प्लस, और जैसे ये बना ये टूट के अलग हो गया। ठीक है, HCl4 के वजह से। पहले इसने हाइड्रोलाइज किया, क्या बना दिया? OH। दोबारा करता हूं, पहले H3O प्लस ने हाइड्रोलाइज किया, क्या बना दिया? OH। फिर HCl4 ऐड हुआ तो ये बन गया OH2 प्लस। गुड लीविंग ग्रुप चुपचाप निकल गया, यहां छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज जिसको बैलेंस कर रहा है ClO4 नेगेटिव, इसलिए इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड प्लस माइनस में नहीं टूटेगा बैट? डबल बॉन्ड क्या? डबल बॉन्ड प्लस माइनस में जो ब्रेक हो जाता है एरोमेटिक करने के। ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में ही है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में ही है, ऐसे फॉर्म में है ये। पीएच नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया हुआ है। यहाँ अटैक इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अटैक? पीएच का प्लस एम लग रहा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ क्राउडिंग है, दोनों पासे मर रहा है बेचारा। ठीक है, इसलिए अटैक यहाँ पे हुआ है। ये है इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। जीओसी वाला चैप्टर देखो, उसमें तो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और पूछा गया है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सा है। ये तो एग्जिस्ट इसी फॉर्म में कर रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी। ठीक है, वट एवर द केस भी, अटैक पीएच का इसी कार्बन पे होगा। ठीक है, वैसे तो उतना ज्यादा चेक भी नहीं किया मैं, तो ये स्ट्रक्चर देके समझ गया था यहां तक बात रुक जाएगी, आगे कोई एडिशन ही नहीं होगा। क्लियर है? यस सर।